अच्छी लग रही है। यहाँ शास्त्री जी ठीक कह रही, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और जो सवेर होगा सब बराबर। फिर कहा शास्त्री जी ने कही थी कोई मतलब नहीं है। कथा सुनना तभी अच्छा लगता है, पंडाल में आना तभी अच्छा लगता है जब यहाँ से आप कुछ सीख करके जाओ। और देखो भाई मेरे तो काम चिल्लाए वो 5 दिन हो ये चिल्ला 2 दिन और रहिए चिल्लाई, अपने घरे चले जाइए। मानो तुम्हारा काम भैया, मानियो तो मान लियो, न तो हमारी वापस ही लौटा दियो। ठीक है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित महाराज, पवन रेखा की सुंदरता को दुर्मिलिक राक्षस ने देखा, तो देखने के बाद राक्षस मोहित हो गया। वो राक्षस उग्रसेन का वेश बना करके पवन रेखा के पास में आ गया। पास में आकर के पवन रेखा नहीं समझ पाई कि महाराज है या एक राक्षस है। तो महाराज आज उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में मौका पा करके छल कर दिया, और आज महाराज पवन रेखा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। जब पतिव्रता धर्म नष्ट किया है आज उस राक्षस ने, तो करने के बाद में आज वो राक्षस पुनः अपने वेश में आ गया। जब अपने वेश में आया तो जोर जोर से हंसने लगा। पवन रेखा ने देखा रे मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हो गया, इतना बड़ा छल हो गया, ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस है। इस राक्षस ने मेरे साथ में छल किया, मेरे साथ में बन विहार किया, इसने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। रोने लगी पवन रेखा, उस राक्षस से कहने लगी और दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। पवन रेखा स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जब माताएं गर्भवती होती हैं, ध्यान से सुन लेना मैया मेरी बात, सुन रही है मैया पीछे वाली, आज तुम दिखाई नहीं दे रही हो, तुम ज्यादा ही पीछे बैठी हो ना, कुल जने बैठे पीछे, तो सुन रही हो मेरी बात।
अरे भैया आना तो कुछ बोलो करो। तो कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भावस्था में स्त्रियों को कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्त्री गर्भवती होती है, जब घर से बाहर जाती है तो पता नहीं किसकी कैसी छाया गर्भ के ऊपर पड़ जाए, और जैसी छाया गर्भ के ऊपर पड़ेगी महाराज वैसा ही वैसी संतान जन्म लेगी। इसीलिए बुजुर्ग माताएं कहती हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आजकल की माताएं अपने बहुओं को ज्यादातर घर में ही रखती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, ऐसा हमने देखा है। तो पवन रेखा से उस राक्षस ने कहा, कहकर के राक्षस वहां से चला गया। इधर पवन रेखा महाराज पुनः मथुरा में आई, उग्रसेन को सारा हाल बताया। उग्रसेन ने जवाब दिया, पवन रेखा जो हुआ उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता है, जो होगा वो भगवान के भरोसे छोड़ दो, सब वही जाने। आज पवन रेखा ने का जो गर्भ था उसके महाराज दिन व्यतीत होने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तो पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो होने के बाद में महाराज पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जी महाराज भाई दुख वाली